Good morning, everyone. Today I will be discuss about the different form of banking system. So, mm, now, form of banking system depend upon the economic condition, political system, and financial conditions of a country. तो बैंकिंग सिस्टम डिपेंड करता है एक इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री का, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री एंड इसी के ऊपर डिपेंड करके बैंकिंग सिस्टम के 4 सिस्टम में डिवाइड किया है: ब्रांच बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, चेन बैंकिंग एंड ग्रुप बैंकिंग सिस्टम. And first, I will be discusses branch banking system. तो ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है? इन दिस सिस्टम में ए बिग कमर्शियल बैंक अंडरटेक बैंकिंग एक्टिविटीज विथ ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस. In this system, branch may get open in this open inside and outside the country. So अंडर ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में एक बिग कमर्शियल बैंक रहता है and big commercial bank undertaking banking activities and functions also inside the country and outside the countries and um, अपना जो एक्टिविटीज एंड फंक्शंस क्या करता है? फंक्शन नेटवर्क के थ्रू ऑल द कंट्री में स्प्रेड होता है उसका ब्रांचेस एंड ब्रांच इनसाइड कंट्री में भी रहता है एंड आउटसाइड द कंट्री एंड इन ब्रांच बैंकिंग सिस्टम्स ऑल्सो वी मेंटेन low cash reserve ratio because there have a lot of branches. If any deficiency face in branch banking system, they can transfer money from the other branches. Or इन ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में और भी क्या होता है जो उसमें जो एंड डिसीजन मेकिंग थोड़ा डिले होता है क्योंकि हेड ऑफिस से एवरीथिंग कंसल्ट करना पड़ता है. और इन ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में और भी है जैसे एसबीआई. जब पता है फॉर एग्जांपल एसबीआई में क्या होता है? जो एसबीआई ब्रांच ऑल ओवर द कंट्री में है एंड आउटसाइड द कंट्री में है उसका, बट मेन हेड ऑफिस है मुंबई में. हाँ, ये हो गया ब्रांच. इन केस ऑफ ब्रांच बैंकिंग सिस्टम में ऐसा है सिस्टम. Next, unit banking system. So first definition I'll be discusses in this system. In this banking system, an independent bank undertakes banking activities in a particular area, and under this system there is no division, no branches, and only one head offices or is present. For example, Chase Bank. तो अंडर यूनिट बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है? देयर ओनली वन हेड ऑफिस. हाँ, नो ब्रांचेस. दैट द रीजन देयर क्या होता है? नो रीजनल इम्बैलेंस पॉसिबल नहीं है बिकॉज ओनली वन हेड ऑफिस होता है, ओनली वन एरिया. एंड अंडर यूनिट बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है? एक ही ओनली कमर्शियल सेंटर और अर्बन सिटी में ही वो क्या करता है? एस्टैब्लिश्ड होता है क्योंकि उसको पॉसिबल नहीं है एंड रूरल एंड अनबैंक्ड एरिया में एस्टैब्लिश्ड होने के लिए. एंड ऑल्सो यूनिट बैंकिंग सिस्टम में कैश रिजर्व रेशियो इज वेरी हाई रखना चाहिए बिकॉज इमरजेंसी टाइम में दे कैन नॉट मनी गेट्स फ्रॉम द अदर ऑफिसेस. ऑल्सो अंडर यूनिट बैंकिंग में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज क्विकली होता है बिकॉज दे आर ओनली वन हेड ऑफिस. हाँ, एंड इन केस ऑफ चेन बैंकिंग सिस्टम, देखो इन केस ऑफ चेन बैंकिंग सिस्टम एंड इंडिविजुअल. तो चेन बैंकिंग सिस्टम फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट डेफिनेशन को पढ़ लेता हूँ. तो इन दिस सिस्टम बैंकिंग in this type of banking system, an individual group of individual control two or more bank against the control by a holding company and stockholder directly or through their nominees exercise the control of completing the banks.
तो अंडर चेन बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करता है, होल्ड करता है देन अदर टू और मोर बैंक्स, हाँ टू और मोर बैंक को। तो इंडिविजुअल में क्या होता है, जो उसका जो इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो अदर को कंट्रोल करता है एंड कंट्रोल अदर अदर जो बैंक को होल्ड करता है, उसका मीन्स उसका जो अदर टू और थ्री बैंक का 51 अबव 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल बैंक और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में दो तीन मिला के जो एक जो अदर कंपनी का शेयर्स परचेज करेगा, 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल बैंक। हाँ, तो इंडिविजुअल में क्या होता है, दे आर अगेंस्ट द होल्डिंग कंपनी जैसा नहीं है जो अदर बैंक को होल्ड कर रहा है, अदर कंपनी के जो होल्ड करेगा होल्ड करेगा ऐसा नहीं है। हाँ, एंड चेन बैंकिंग सिस्टम में ईच बैंक जो जिसका जो अदर जो 51% जो शेयर हेल्ड करके रखा है वो हेल्ड करके रखा, उस बैंक का सेपरेट आइडेंटिटी रहता है एंड दे आल्सो हैव ए सेपरेट आइडेंटिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है। एंड इन चेन बैंकिंग में क्या होता है, जो इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल जैसे इंडिविजुअल बैंक जो है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, वो जो इंडिविजुअल मीन्स हैव ए लॉट ऑफ मनी, दैट द रीजन दे कैन परचेज द अदर्स बैंक का 51% शेयर्स। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक आदमी उसका पास बहुत सारा पैसा है, वो अदर बैंक का 51% से अदर टू और थ्री बैंक का 51 से अबव 51% शेयर होल्ड करके रखा है। सपोज अदर जो बैंक है उसका एक बैंक का है टोटल कैपिटल 1 लाख, उसका टोटल 1 लाख का कितना शेयर होल्ड करेगा पैसा, मीन्स 60,000 इतना ना। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो अदर बैंक को अदर टू और थ्री बैंक का 51% शेयर होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट आ गया ग्रुप बैंकिंग। तो फर्स्ट we discuss about the what is the meaning of group banking. So in this type of banking system, two or more banks are directly or indirectly controlled by association, business corporations, और ट्रस्टी भी हो सकता है, एंड द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल एंड मैनेज टू और मोर बैंक सब्सिडरी बैंक, बट ईच बैंक continue to have their own separate identity. In case of group banking systems, क्या होता है, टू और मोर बैंक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द एसोसिएशन, ट्रस्टी और ए members of a family or a business corporations, एसोसिएशन, बिजनेस कॉर्पोरेशन और ट्रस्टी क्या कर रहा है, एंड ये सब क्या करता है, वो जो होल्ड करता है नेक्स्ट टू और मोर को, जो टू और मोर बैंक को अदर एसोसिएशन और बिजनेस कॉर्पोरेशन व ट्रस्टी होल्ड करेगा। तो इन दिस केस टू और मोर बैंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय एन एसोसिएशन, जो एसोसिएशन व बिजनेस कॉर्पोरेशन अदर टू और मोर बैंक को जो कंट्रोल करेगा, जिसको कंट्रोल कर रहा है वो हो गया सब्सिडरी बैंक, और जिसने कंट्रोल करा है वो हो गया होल्डिंग बैंक। होल्डिंग बैंक ऑल्सो भी कॉल्ड पेरेंट्स बैंक। तो इस इन दिस सिस्टम में एंड जो सब्सिडरी बैंक होता है उसका सेपरेट आइडेंटिटी रहता है एंड सेपरेट मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, डायरेक्टर रहता है। थैंक यू एवरीवन।